दोस्तों, आज पेश है आई शक्ति। ये एक और चित्र है दोस्तों। कैजुअलिटी, सभी इमरजेंसी केस सबसे पहले कैजुअलिटी में लाई जाती हैं, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मरीजों को या तो छुट्टी दी जाती है या एडमिट कर लिया जाता है। यहाँ बताया गया एक पीपल मरीज के लिए महत्वपूर्ण होता है। ओह, लगता है कोई इमरजेंसी है। अरे तू बैठ ना चंदा, तुझे अभी एक सप्ताह ही हुआ है सर्विस ज्वाइन किए हुए। यहाँ तो रोज ऐसे सैकड़ों केस आते हैं। तू आराम से बैठ, लंच कर। हाँ यार, रेणु ठीक कहती है। इन मरीजों का बस चले तो ये लंच भी न करने दे। हमारी ओर से दी हुई जरा सी देरी लापरवाही किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन सकती है। हमें डिस्पेंस रिसेप्शन जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटी दी गई है। शीशे शशि, यहाँ आने वाला कोई भी पेशेंट हमारी लापरवाही की बिना कैजुअलिटी में नहीं जा सकता। मेरे सामने कोई तड़प रहा हो तो मेरे हाथ में निवाला नहीं उठा सकते। मैं लंच थोड़ी देर बाद कर लूँगी। यह नई है, थोड़ी दिनों में सब सीख जाएगी। चल तू लंच निकाल, आज मैं तोरी के पेठे की सब्जी लाई हूँ। आपने आप में से एक जना रजिस्टर में एंट्री के लिए यहाँ रुक जाए, बाकी लोग पेशेंट को पूरा अंदर ले जाएं। ओके मैडम। थोड़ी देर बाद, अब आपका पेशेंट खतरे से बाहर है, लेकिन अगर जरा सी भी देर हो जाती तो यह हार्ट अटैक खतरनाक हो सकता था। ओह थैंक यू डॉक्टर। दे देखा, तुम लोगों ने रिसेप्शन पर एक पल भी कीमती होता है। मेरे ख्याल में तुम्हारा लंच हो चुका होगा। अब तुम दोनों रिसेप्शन पर जाओ, मैं इत्मीनान से लंच करूँगी। और ड्यूटी के बाद आज मुझे जाना है आश्रम। हेलो मिस्टर मैनेजर, बच्चे तैयार है ना? हाँ हाँ, उन्हें ले जाओ, मैं उन्हें रिसेप्शन के गेट पर इंतजाम करता हूँ। संध्या आगे बढ़ी। आश्रम अनाथ के बेसहारा बच्चों का आश्रम, जिन्हें आज मैं इन्हें मनोरंजन पार्क में ले जाने का वादा किया है। चंदा दीदी, हम तैयार हैं। वेरी गुड, अब फिर चलो बाहर, बस तैयार है, चली है, खड़ी है। रिसेप्शन के बाहर बर्गर और फ्रूटी भी। चलो चलो जल्दी करो। मनोरंजन बस मनोरंजन पार्क की ओर चलती। प्यार मिले तो खुशियाँ पंख लगाकर बच्चों के रंग में रंग समा जाती हैं। चंदा दीदी, हमारे साथ अंताक्षरी खेलो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, और जल्दी ही। मनोरंजन पार्क आ गया। वाह, क्या खूबसूरत है। जल्दी अंदर चलो न दीदी, अंदर जाने के टिकट लेने होंगे। अरे टिकट विंडो अचानक क्यों बंद हो गई? सरकार ने मनोरंजन पार्क का मनोरंजन बढ़ा दिया है। अब बढ़े हुए टोल बढ़े हुए टैक्स वापस नहीं ले लिए जाते। मनोरंजन पार्क बंद कर देने का आदेश आए हैं। चंदा दीदी, क्या अब हम झूले नहीं झूल पाएंगे? ड्रैगन ट्रेन की सवारी का मेरा सपना टूट गया। वापस चलो, अपना लक खराब है, अनाथ हैं हम। सुख सुख सुख। मैं तो क्लेम्स की ऊंची उड़ान भरना चाहती थी दीदी। बच्चे की आह चंदा के जहन में विद्युत की तरह कुरंती। तुम्हारे सपने मैं टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि अभी सपने टूटने लगेंगे तो जिंदगी के बोझ बनकर मासूमों के कंधे पर लद जाएगी। ठहरो, तुम्हारे सपने को साकार करने के लिए आ गई है शक्ति। अरे ये कौन है? ये क्या कर रही है? यह झूला उठा रही है। कपिला दीदी, मुझे डर लग रहा है। घबराओ नहीं, मंदिर
घबराओ नहीं, मंदिर उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये रुको रुको, क्या कर रही हो? बच्चे देश का कर्णधार होते हैं, उन्हें मनोरंजन के लिए चीजें मनोरंजन कर लगाना ही किसी देश की सरकार के लिए शर्म की बात है। यह मनोरंजन पार्क अमीर बच्चों के मनोरंजन की जगह नहीं होनी चाहिए। गरीब बच्चा यहाँ तभी आ पाएगा जब मनोरंजन का पार्क घूमने के लिए सस्ता होगा। मैं अपना ये संदेश दिल्ली सरकार तक पहुंचाऊंगी। अरे ये औरत कहाँ ले गई? झूले को उखाड़ ले जा रही है। और तीव्र प्रकाश कैसा है? झूला कैसे उड़ने लगा? और मैं मनोरंजन पार्क के सभी झूले मनोरंजन पार्क से बाहर स्थापित कर दूंगी ताकि बच्चे इनकी सवारियां का आनंद ले सके। वाह, यह शक्ति कमाल की निकली। ये तो मनोरंजन पार्क के सभी झूले एक एक कर बाहर ला रही है। वो देखो मेरी गो राउंड, वो देखो कोलंबस ड्रैगन ट्रेन ला रही है ये तो। ओह नो, इसने तो हमारी पूरी टीम मिलकर भी ऐसे नहीं कर, करने से रोक सकती। ये सब झूले और ये टॉय ट्रेन तुम्हारे लिए है। अब मैं हूँ तुम्हारी शक्ति दीदी हूँ। टॉय ट्रेन में बैठूंगा। ये ट्रेन साक्षात चंडी का रूप, ये तो साक्षात चंडी के रूप में लग रही है। कौन है ये शक्ति? मगर ये सब झूले बिना बिजली के कैसे चल रहे हैं? ये जरूर चलेंगे बच्चों, क्योंकि मैं जनरेटर भी उठा लाई हूँ। और वह पावर मिल गई, झूले चल पड़े। ओह, ये कोलंबस तो बहुत ऊंचा जाता है। अद्भुत रोमांच के खजाना ये है झूला तो। वाह, ड्रैगन ट्रेन में मेरे होश उड़ा रही है। मैं इसे कसकर पकड़े रहना होगा। दीदी इसे रोको, नहीं तो मैं डर लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये भगवान रोको इसे। इसका कंट्रोल कंट्रोल भगवान के हाथ में नहीं, शक्ति दीदी के हाथ में है। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, यानी कि बच्ची इस पर अच्छे अच्छे वो चक्कर आ जाते हैं। तो बैठने से पहले क्यों नहीं सोचा था? हा हा हा। ये रोहित, मेरी कार से अपनी कार को दूर रख, मत मारना। अरे बच्चों, अरे कौन सी है तेरी कार? टूट जाएगी। ये तो टक्कर खाकर पीछे चली जाती है। हा हा हा। बचपन मुस्कुराने और खेलने के लिए होता है। बच्चों के लिए बचपन को बचाना जरूरी है। पर तभी शक्ति चौंक जाना पड़ा। वो ये पुलिस के सायरन स्वर। देखते ही जिप्सी वहां पहुंची कर रुकी। मनोरंजन पार्क की एक बड़ी अद्वितीय खबर मिली है, यकीन नहीं होता। दिल्ली पुलिस आपके लिए सदा सदैव। कहाँ है शक्ति? कहाँ है मनोरंजन पार्क के बाहर लगे सब झूले वे रहे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमें झूठी खबर किसने दी? खबर झूठी नहीं है साहब। ए रुको। ओह, तो बस चली गई। दूसरे लोग से भी पूछो। वो जब की उधर बस में। चंदा दीदी आप कहाँ चली गई थी? हमने तो खूब झूले झूले, खूब मजे किए। पता नहीं कौन थी शक्ति दीदी, उसके मानो रंजन पार्क में के झूले बाहर ही लगा दिए। हम सब बिना टिकट झूले। ये दुर्भाग्य से मैं टॉयलेट में फंस गई थी। टॉयलेट लॉक अटक गया था। अगर शक्ति दीदी वहां होती तो लॉक भी तोड़ डालती। हा हा हा, गजब की ताकत है उसके हाथों में। और फिर उसने सारे झूले वापस अंदर पहुंचा दिए। मगर अब बातें बंद करो, क्योंकि यह समय रिस्पेक्ट का है। सब अपने अपना रिफ्रेशमेंट निकालो और खाना शुरू करो। और तभी बस में जबरदस्त। अरे ये क्या हुआ? उफ, आ ड्राइवर, ये सब क्या हुआ? मैडम अचानक ब्रेक
फेल हो गए बस है, शायद ब्रेक ऑयल लीक हो गया है। ओह, आगे ट्रैफिक जाम है। अब एक्सीडेंट से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इंजन बंद कर गिरने के बाद भी हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनी हुई है। तुम बस को फ्लाई ओवर से भी तुम बस को फ्लाइट ओवर से भी तेज ले जा रही हो। इस फ्लाई ओवर पर आखिरी हिस्सा कल अचानक ही ढह गया, लेकिन यातायात के लिए बंद किया हुआ है। तीव्र झटके के कारण बच्चों की पूरी शक्ति के साथ चिल्लाए और बच्चों की करुण चीख थर थर कांप उठा चंदा का जिस्म। ओ, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया है। शक्ति मेरे रूप में आना चाहती है, मगर यहाँ मैं शक्ति में परिवर्तन नहीं कर सकती। मुझे मुझे इस बस से बाहर निकल गिरना होगा, और मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मैं बस से फ्लाइंग ओवर पर चढ़ा दूं, नहीं रुकी तो नहीं भी रुकी तो टक्कर से दूसरे लोग बच जाएंगे। अरे चंदा दीदी झटके से बाहर गिर गई। बस से गिरना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं तभी बन सकती हूँ शक्ति। और सड़क टकराने सड़क पर टकराने से पहले शक्ति प्रकाश वेग से फ्लाईओवर के टूटे हिस्से की ओर बढ़ गई। भगवान मदद करना। और सड़क में सामान से टकराने से पहले बस जैसे ही समतल फ्लाइट ओवर पर चढ़ी है, वैसे ही रुकेगी भी। यहाँ मेरे हाथों में मौजूद स्पर्श से उनकी उष्मा से टूटे फ्लाईओवर के लोहे पिघल कर हथेली पर जब्त कर चुकी। अब टूटी हुई जगह को उबड़ खबड़ यहाँ लोहे की सड़क बना दूंगी। बस लोहे की सड़क पर होकर सुरक्षित निकल जाएगी। और ड्राइवर शायद उस वक्त आंखें बंद कर चुका था, क्योंकि चमत्कारिक तो उसने कल्पना में भी नहीं की थी। ऐसी भयानक मौत को मैं देख भी नहीं सकता। मगर मौत का रास्ता बदल चुकी थी, और जब आंखें खुली तो सीधी बस धीरे धीरे गति रोक कर रुक गई। अरे, यह चमत्कार कैसे हो गया? और तब तक शक्ति और चंदा भी वहां पहुंची। थैंक गॉड, बस रुक गई। अरे चंदा अरे चंदा दीदी, तुम ठीक तो हो ना? मुसीबत में अभी शुरू ही हुई थी पर मुसीबत तो अभी शुरू ही थी दीदी। ओ बच्चों, ओ गॉड, अब बच्चों को क्या हुआ? बस थोड़ी घसीटे आई हैं, घबराने की कोई बात नहीं। अरे तुम्हें क्या हुआ कीर्ति? यानी क्या हुआ तुम्हें? रिशु, क्या हो रहा तुम्हें? इन्हें लगता है फूड पॉइजन हो गया है। विन्नी विन्नी, वो पहले ब्रेक ऑयल लीक हुआ, फूड पॉइजन, ये सारी गड़बड़ी एक साथ कैसे हो रही है? फ्लाईओवर पर चढ़ी बस कार से देखकर वहां लोगों के दृश्य देखकर उत्तेजना फैल गई। इन्हें हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचाओ, कार यहाँ लानी होगी। और कई कारें बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए जल्दी सड़क पर अफरा तफरी मच गई। जल्दी करो जल्दी। सभी बच्चे एक साथ ही चंदा भी थी। उसके बावजूद थरथरा दिया उस समाचार ने, जो भी आधी रात के बाद वक्त ड्राइवर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। उसके बाद इसके बावजूद भी थरा थर दिया था उस समाचार ने, जो आधी रात के वक्त ड्राइवर ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। मैं बस को ठीक करने ले आया हूँ। उसकी ब्रेक ऑयल नट को किसी ने ढीला कर दिया, सारा तेल लीक हो गया था। तो मगर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें उसे ढीला कर दिया है? ये देखो, इस स्टेपनर नट में फंसा
रहा। शायद नट ढीला करते हुए व्यक्ति के हड़बड़ाहट में वहीं छूट गया, क्योंकि ये नट में बुरी तरह फंस गया था। ये जिसका भी है उसे लौटा लौटा कर रहूंगी। और तभी वार्ड का दरवाजा खुला। बच्चों कैसे हैं डॉक्टर साहब? फूड पॉइजन का मामला है, उन्हें दूषित फ्रूटी और बर्गर दिए गए थे। अब सब खतरे से बाहर है। दीदी हमें क्या हुआ? दीदी कुछ नहीं बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हें बच्चे का ध्यान, मुझे बच्चों के बयान लेने होंगे। तुम बच्चों का बयान लो इंस्पेक्टर, मुझे फौरन कहीं जाना है। और किसी का सामान लौटाने कौन है? शक्ति की 8 से जाग गया आश्रम का मैनेजर। मुझे फौरन ही कहीं जाना है। शक्ति, निर्दोष मासूम बच्चों की जान से खेल कर तुम आराम की नींद सो रहा है शैतान। आह, कौन कौन जानता है तू ये अनाप शनाप बके चली जा रही है। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस को खुद पुलिस तो खुद तुझे पहुंचने वाली है दरिंदे। पहचान इसे, स्नैपनर से तूने बस का नट ढीला किया था, इसमें सारा ब्लैक ऑयल लीक हो गया था। और चंदा की वह आट पाकर जब तू हड़बड़ा कर बस से नीचे से निकला तो ये स्टेपनर वहीं अटक गया था। तेरे इस खूनी हरकत से कोई बच्चे की जाने चली जाती। तूने यही बस नहीं किया, घटिया दूषित फ्रूटी और स्टेपनर के नाम पर दिया, रिप्लेसमेंट के नाम पे दिया। बोल, ऐसा तूने क्यों किया? अक मुझे नहीं, मुझे नहीं, छोड़ दो। मैं चंद मैं चंदा को सबक सिखाना चाहता था, उसे आश्रम से निकलवाना चाहता था, क्योंकि जब से वह आश्रम से जुड़ी है मेरी हेरा फेरी में कई गड़बड़ियां पकड़ चुकी है, और कभी भी उसकी शिकायत से मेरी नौकरी जा सकती थी। अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहने और अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए तूने ये गुनाह किया। क्षमा के काबिल नहीं। तुझे सजा मिलनी चाहिए ताकि तू फिर कोई ऐसा गुनाह ना करे। गरम हथकड़ियाँ। ओह, इसे ड्रैगिंग के लोहे को पिघला कर पिघला कैसे कस दिया, और अपने हाथ से हथकड़ियाँ कैसे बना दी। बच्चों के बयान इत्यादि के बाद पुलिस भी वहां आ पहुंची। ओह, गर्म हथकड़ियों से तुम्हारी कलाई जल रही है, तुम्हें ये हालत किसने की? वो अपने आप को शक्ति कह रही थी। वो शक्ति थी इंस्पेक्टर साहब। वो देवी थी, मुझे सजा देने वाली देवी आई थी। और आंखें से आंखों देखिए जुल्म को बर्दाश्त कैसे कर लेती। मुझे शक्ति बनकर इसे सजा देनी थी। और फिर पैसे की अंधी चमक पुरुषों के खून में मानवता का बिल्कुल चूस डाला। अपने परिवार और बच्चों की सुखी करने के लिए अनाथ बच्चों तक को गला घोटने को तैयार धिक्कार है उन पुरुषों के समाज पर। समाप्त दोस्तों।